नमस्कार साथियों। हरियाणा में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अब सभी पार्टियां, सभी नेता और सभी जनप्रतिनिधि तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, जिसमें बहुत ही कम समय बाकी है। और सभी पार्टियों के नेता से लेकर कार्यकर्ता, उनके पन्ना प्रमुख सम्मेलन और उनके साथ ही साथ जो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बड़ा जन समर्थन यहाँ से हासिल किया जाए, जिसके लिए सभी दिन रात कोशिश करने में जुट गए हैं। और इसी संदर्भ में हमारी ये पूरी चर्चा है आज की कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो किस आधार पर विधानसभा में टिकटों का वितरण करेंगी। जहां कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में बगावत के जो सुर थे वो किरण चौधरी के रिजाइन के बाद थम गए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बार बार हरियाणा में घोषणा पर घोषणा की जा रही हैं, आमजन को साधने के लिए, गरीब वोटों को साधने के लिए, बुजुर्गों को साधने के लिए, एससी समाज को साधने के लिए। तो इसका कितना मुनाफा होगा और किस आधार पर यहाँ पर टिकटों का वितरण होगा, उसी बारे में हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण रहेगा किसी भी पार्टी के लिए यहाँ पर अपने कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए, वो रहेगा कि यहाँ पर जो उनका कैंडिडेट है वो अपनी पार्टी के लिए कितना लॉयल है। लॉयल यानी कि वो दल बदलू तो नहीं है, या फिर वो किसी और पार्टी से संपर्क में है कि उसको वहां टिकट नहीं मिला तो मैं यहां टिकट ले लूं। तो इस तरह के लोगों पर भी अब की बार कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व तो है, वो अब की बार नजर बनाए रखेगा और ऐसे ही कैंडिडेट को यहां से टिकट देंगे कि जो उनके लिए, पार्टी के लिए लॉयल होगा, उनके नेताओं के लिए लॉयल होगा। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी चीज रहेगी किसी पार्टी के लिए टिकट वितरण में, वो रहेगी यहाँ पर कि जो कैंडिडेट है उसके आधार पर जो विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ के जातीय समीकरण कितने सटीक बैठते हैं। क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश है जो देश के अन्य राज्यों की भांति यहाँ पर जातिगत आधार पर भी चुनाव लड़े जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बार बार देखने को मिलता है परस्पर कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो यूपी की तरह, यहाँ पर राजस्थान की भांति यहाँ पर हरियाणा में भी जातिगत समीकरण कभी कभी स्टीक बैठते हैं और उसी के आधार पर पार्टियां अपने कैंडिडेट का चुनाव करती हैं। हालांकि ये तो विधानसभा चुनाव की जो टिकट वितरण होगा वही बताएगा कि कितने परसेंट यहाँ पर जो पार्टियां हैं, खासकर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो अपने जातीय समीकरणों को साधने में कितनी सफल हो पाई हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए अब की बार कहीं ना कहीं जो उनका लोकसभा चुनाव में जो रुझान आया है, एक तरह से जो ऐसी समाज के वोट उनको ज्यादा गए हैं, वहीं किसान जहां बीजेपी की खिलाफत कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस के लिए अब की बार क्षेत्र के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से अपने कैंडिडेट का चुनाव करना बड़ा मुश्किल होगा। वहीं बीजेपी जो कहा जाता है बड़ी अनुशासित पार्टी है, उसके कैंडिडेट पार्टी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वो चाहे किसी को भी टिकट दे, वो पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनका कैंडिडेट, उनकी पार्टी मजबूत हो। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जो भीतरी घात था, उससे कुछ कैंडिडेट नाराज थे और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि मेरे को इसने हरवाया, मैं इसकी वजह से हारा। तो ये सब कुछ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगा कि बीजेपी यहाँ पर इन चीज़ों को कैसे डील कर पाती है और अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पर विधानसभा में टिकटों का वितरण कैसे कर पाती है। क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ पर दल बदलू नेताओं को अगर टिकट देती है तो उनका जो खुद का कोर वोटर है, उनके जो खुद के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे छिटक सकते हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी एक भूल होती है, या फिर कहते हैं कि उनके लिए उनकी जो राह मुश्किल करने वाला जो रोड़ा होता है वो बन जाती है। वह अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी चीज़ की, जिसको देखकर यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस अपने कैंडिडेट का यहाँ पर चुनाव करेंगी, तो वो होगा यहाँ पर लोकसभा वोटों की जो पैटर्न था वो, यानी कि जो विधानसभाएं पड़ती थी लोकसभा सीटों पर, कि हरियाणा में जो 90 विधानसभाएं हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, तो उनमें जो आने वाली विधानसभाएं हैं वहां पर वोटिंग किस आधार पर की गई, किस आधार पर लोगों ने वोट दिए, किन मुद्दों को समझकर वोट दिए। क्योंकि देखने को मिला था कि हरियाणा की जो लोकसभा सीटें थी उनमें से 5 कांग्रेस की झोली में गई थी और 5 बीजेपी की झोली में गई थी, और क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कुछ ही हजार वोटों पर सिमट कर रह गई थी। इसका मतलब कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां जेजेपी धाराशायी हो रही है और कहीं ना कहीं इनेलो हल्का मार्जिन ले सकते हैं, या फिर 1-2 सीटों पर वो बढ़त बना सकते हैं। खासकर इनेलो के बारे में अगर बात करें तो एलनाबाद डब वाली जो सीटें हैं वहां से, और जो अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र में कोशिश की, 80,000 के आसपास वोट लिए उन्होंने कुछ वहां पर, तो वहां पर भी वो साधने की कोशिश कर सकते हैं अपने समीकरणों को। लेकिन वापस अपनी चर्चा पर लौटते और बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कारण है यहाँ पर जो क्षेत्र के हिसाब से, यहाँ पर जो मुद्दों के आधार पर जो टिकटों का वितरण हो रहा है, यहाँ पर सभी पार्टियां कोशिश करेंगी कि मुद्दों को भुनाकर यहाँ पर अपना ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो लोगों को मैनिपुलेट कर सके, या फिर लोगों को कन्विंस कर सके कि अब की बार ये मुद्दे मुद्दे नहीं रहेंगे, इन मुद्दों की जो समस्या है इनका समाधान किया जाएगा। वही अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, इसके बाद जो सबसे बड़ा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिस आधार पर पूरा चुनाव टिका होगा, यानी कि मुद्दे, तो मुद्दे फिर से वही हैं जो किसानी का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर
यहाँ पर उसके बाद जो महिला पहलवानों वाला जो मुद्दा था वो हालांकि अब कम हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर टीस है। साथ ही साथ यहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर, यहाँ पर जो लोग जातिगत आधार पर वोटिंग करते हैं, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सभी पार्टियों के लिए कि वो अपने ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो कहीं ना कहीं वोटर्स को साध पाए। और अब की बार तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़त में दिखाई दे रही, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती है और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि अपने जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छे खासे समीकरणों के आधार पर साध सके। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो है सांसदों की जो पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं कि उनकी विधानसभाओं में किस कैंडिडेट ने अच्छा काम किया लोकसभा चुनाव में और किसकी वजह से कौन जीता। ये चीज़ भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सांसद ये तय करेंगे कि हरियाणा में जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर उनके पसंदीदा कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए। और साथ ही यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है ये किसान बहुल इलाका है। यहाँ नौजवानों की भरमार है जो फिलहाल बेरोजगार या दंश झेल रहे हैं, और किसान कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी को साधना पड़ेगा उन्हें, वरना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर अब की बार मौका है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ पर वो फ़ायदा उठा पाएँ और अपने कैंडिडेट को यहाँ पर अच्छा मजबूत यहाँ पर जन समर्थन हासिल करवाने में उनका योगदान कर सके। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी विधानसभा है और आप अपने विधानसभा क्षेत्र से किस कैंडिडेट को अब की बार जीतता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर सबसे ज्यादा आपके इलाके का आपकी विधानसभा का लोकप्रिय नेता कौन है। धन्यवाद।